नमस्कार, मैं सुमित यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इनक्वायरी के एक खास प्रोग्राम डेमोक्रेसी भारत में। वहीं देखिए, हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग वी की भारत यात्रा हुई है। वहीं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी से उन्होंने मुलाकात की और त्रिपक्षीय वार्ता भी सामने रखी है, जिसमें कहा गया है कि यानी जयशंकर प्रसाद जी का कहना है डायरेक्ट सीधा कि जब तक बॉर्डर पर टेंशन बनी रहती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चाइना लगातार लद्दाख में यानी कि जो पैंगोंग सो लेक है उस पर लगातार कोई ना कोई टेंशन बना ही रहता है, यानी कि इस तरह की लगातार कुछ ना कुछ गतिविधि करता ही रहता है, जिससे भारत को को परेशानी हो रही है। और देखा जा सकता है कि लगातार इससे पहले भी कई ऐसी गतिविधियां कर चुका है चाइना। तो वहीं विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जब तक बॉर्डर पर टेंशन खत्म नहीं होती तब तक कोई भी ऐसी वार्ता नहीं होगी। देखा जाए तो सिक्किम में भी कहीं ना कहीं लगातार चाइना इस तरह की प्रयास करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत जगह पहले प्रयास किए हैं, क्योंकि चाइना की विस्तारवादी नीति है, विस्तारवादी नीति को ही चाइना लेके चलता है। वही नेपाल में देखे तो नेपाल में भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जिस पर मतलब चाइना ने एक गाँव भी बसा लिया है, जो कि नेपाल का क्षेत्र है, उस पर एक गाँव को बसा लिया है। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार चाइना विस्तारवादी नीति को बढ़ाता जा रहा है। वह अपने जो चाइना के बॉर्डर पर सटे देश हैं उनसे कहीं ना कहीं चाइना उनके क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, अपनी बताता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा तिब्बत यानी कि चाइना के विदेश मंत्री वांग वी जब भारत आए थे तो उनकी तिब्बती यानी जो तिब्बत के लोग हैं बाकी भारत में रहते हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि लगा विरोध में उतरे हुए थे, झंडे दिखाए थे उन्हें और विरोध भी किया था वांग वी का। क्योंकि आप लोगों ने देखा वो चाइना पे 1962 में लगभग जब भारत से युद्ध हुआ था उस समय, तब मेन कारण यही था कि भारत ने तिब्बतियों को शरण दी थी। भारत ने उन्हें शरण दी थी कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, इसलिए तिब्बतियों को शरण दी गई थी। वहीं एक तरफ देखें तो 1949 से ही चाइना की तिब्बत थी और तिब्बत को उसने एक तरफ यानी कि तिब्बत को जीत गया, उस पर कब्जा कर लिया था। तो वहाँ के जो तिब्बती लोग थे वो भारत भाग के आ गए थे, यानी भारत में शरण उन्होंने ली थी। जब से उन्होंने भारत में शरण ली है तिब्बती लोगों ने, तब से भारत और चाइना के बीच टेंशन बढ़ती है, तब से मोड़ मटाव भारत और चाइना के बीच बना हुआ है। वहीं देखें कि टॉपिक पर हम आते हैं तो उसमें देखा है कि वांग वी जो कि भारत आए थे इससे पहले पाकिस्तान से होते हुए आए हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान लगातार एक ही मुद्दा पाकिस्तान के पास है, वह कश्मीर। चाहे वह यूएन में जाए चाहे ओआईसी में जाए, कश्मीर का ही मुद्दा हर जगह लगता है। उसका सीधा साधा कहना है कश्मीर, क्योंकि उसे लगता है कि भारत अपने क्षेत्र पीओ के जो भारत का क्षेत्र है तो कभी कभी भी उसे खाली करा सकता है। ये चाइना को साफ दिख रहा है, इसलिए चाइना लगातार हर मंच पर, हर जगह, हर संगठन में कश्मीर का मुद्दा लाता रहता है कि कश्मीर हमारे क्षेत्र में आता है, कश्मीर हमारा है। ये पर यूएन में भी पता है, ओआईसी में हर क्योंकि जो असलियत है वो हर किसी को भी पता है कि ये भारत का ही क्षेत्र है पीओ के। तो कहना है कि वांग वी जब पाकिस्तान में आए, चाइना में आए, पाकिस्तान में चाइना के विदेश मंत्री पाकिस्तान में आए थे, उस समय भी पाकिस्तान में देखा तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा ला पा, जम्मू कश्मीर की बात वांग वी की और इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके बीच जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी बात आनी चाहिए। तो इसका भी जयशंकर प्रसाद जी ने जताया है कि जम्मू कश्मीर जो कि मुद्दे पर बात जो पीओ के भारत का ही हिस्सा है। वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान में ओआईसी की उसमें मीटिंग चल रही थी, जब वांग वी पाकिस्तान गए थे तो उसमें ओआईसी की मीटिंग चल रही थी, यानी वांग वी ओआईसी की मीटिंग को अटेंड करके आए थे। इससे पहले देखा जाए तो उससे पहले पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान में चाइना के विदेश मंत्री वांग वी गए थे, यानी अफगानिस्तान में उन्होंने वार्ता की है, यानी कि 3 सूत्रीय वार्ता वहाँ भी करके आए। उनका साफ कहना है कि जो तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र है उस पर हम कभी भी कोई दावा नहीं ठहराएंगे, ना ही हम कोई ऐसी उसमें गतिविधि करेंगे तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र में, तुम्हारे अपने व्यापार पर कभी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम्हारे आंतरिक मामले पर कोई हम ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार की वांग वी अफगानिस्तान में भी वार्ता करके आए हैं और पाकिस्तान में भी इनकी वार्ता हुई है, क्योंकि इनका मेन मकसद सीधा होके देशों में गुजर मतलब यानी कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान, भारत, इसके बाद अब नेपाल में डायरेक्ट सीधा जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के चीन को अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यापार क्षेत्र बढ़ावा यानी कि व्यापार में यानी कि एक उभरती शक्ति देखा जाए तो भारत और चाइना दोनों उभरती शक्ति है। तो कहीं ना कहीं भारत से एक अच्छे संबंध के लिए चाइना मतलब जो आया है वांग वी, यानी कि जो चाइना के विदेश मंत्री हैं, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने डायरेक्ट सीधा कह दिया कि जब तक बॉर्डर पर टेंशन बनी हुई है तब तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार व्यापार में कोई ऐसा ट्रेड में कोई मतलब ऐसा समझौता करेंगे, ना ही व्यापार को इतना बड़ा बनाएंगे। पहले देखा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना का बहुत बड़ा व्यापार इस साल में देखा जाए तो बहुत बड़ा व्यापार एक दूसरे से हुआ है, क्योंकि भारत चाइना के बीच बहुत बड़ा व्यापार होता है, दोनों बड़े ही मार्केट हैं और दोनों देशों के एक दूसरे देशों में कंपनियां भी हैं।
तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्केट चाइना भी और भारत भी बड़ा मार्केट है। पर मैन इसमें कारण है ये कि चाइना विस्तारवादी नीति के कारण ही भारत से अपने संबंध खराब कर रहा है। कि भारत के लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग को लेकर आप लोगों ने देखा ही होगा, उस पर लगातार अपना बहुत क्षेत्रों में दावा करता है, लेकिन पूरा भारत का क्षेत्र 1962 में भी जब युद्ध हुआ था तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1962 में जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था, यानी पाकिस्तान चाइना ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया था लद्दाख में अंदर घुसा है, तो भारत का ही क्षेत्र है, साई चीन जिसे कहते हैं। यानी तो विस्तारवादी नीति ही चाइना की मैं भारत से संबंध खराब होने की स्थिति है। वही एक तरफ अगर देखो 1962 में जब युद्ध हुआ था तभी से भारत और चाइना की खटास पैदा हो गई थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि तिब्बतियन यानी कि जो तिब्बत में जो उसके महागुरु थे उनके स्थान पर यानी कि जो दलाई लामा यानी कि उनके यहाँ पर एक ऐसी प्रथा चलती है, यानी कि जो दलाई लामा तो उनके महान गुरु होते हैं, उन्हें ही भारत सर्वोच्च नगर बनाया जाता है, उन्हें शासन पर बैठाया जाता है। तो इसी प्रकार तिब्बतियों ने जिस अपने दलाई लामा को चॉइस किया और उन्हें शासन पर बैठाया, पर चाइना ने इस चीज़ को हटा के अपने खुद से मतलब अपने खुद मतलब वहाँ पर दलाई लामा को स्वयं नियुक्त किया हटाकर। तो कहीं ना कहीं वो भागकर भारत आ गए अपनी जान बचाकर। और देखा जाए तो चाइना ने अपना दलाई लामा वहाँ नियुक्त किया है, इसलिए तिब्बती लोग भारत में शरण लेने के लिए आए थे। तो जब भारत में शरण लेने के लिए वो लोग आए थे उसी समय 1962 का युद्ध हुआ था। मैंने अगर देखा है तिब्बतियों की भारत ने अपने शरण दी थी कि भारत को पता था तिब्बतियन लोग ये अपने इनके क्षेत्र में तिब्बत पर कब्जा किया गया है, इसका साफ साफ भारत को पता है। वही हम टॉपिक पे उठते हैं तो बांग बी ने भारत से कहा भी है कि हम जाए दूसरे से मिलकर 3 सूत्रीय व्यापार समझौता करते हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हम तुम्हारे किसी भी अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम हमारे मतलब हम अगर हमारा व्यापार आगे बढ़े तो तुम हमारी तारीफ करो, तुम्हारा व्यापार बढ़े हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, हम तुम्हारा सपोर्ट भी करेंगे, दोनों एक दूसरे सपोर्ट करेंगे ना कि दोनों। चाइना का मेन मकसद है कि भारत विरोध ना करे। चाइना का मेन मकसद है कि हल्के फुल्के रिलेशन भारत के साथ हो जाए और भारत और विरोध ना करे चाइना का, ये मेन मकसद चाइना का है। इसलिए नॉर्मली यानी रिलेशन बनाने के लिए चाइना के विदेश मंत्री बाद में भारत आए हैं और उनका साफ साफ कहना है कि भारत एक बड़ा मार्केट है जिसके साथ व्यापार बहुत चाइना के सबसे बड़ा साझेदारी व्यापार में साझेदारी भारत का सबसे बड़ी व्यापार में साझेदारी देखिए चाइना के और भारत के बीच बहुत बड़ी व्यापार साझेदारी। इसके बाद बांग बी सीधे नेपाल जाएंगे, नेपाल में उनकी मीटिंग है, नेपाल में उनकी वार्ता होगी। ऐसी ही न्यूज अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल एनके के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सुमित यादव, कैमरामैन आशीष कनौजिया के साथ।